आज की वीडियो में हम संयुक्त फलनों के अवकलज की चर्चा करेंगे, क्योंकि इंटर सेकेंड ईयर में जो अवकलज शुरू होता है वो संयुक्त फलनों के अवकलज से ही शुरू होता है। क्योंकि साधारण फलनों के या फिर सिंगल फलनों के जो अवकलन हैं आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, या यूँ कह लीजिए +1 में कर चुके हैं उसका अध्ययन। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज के साथ। यहाँ हमने कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, है ना। इसकी मदद हम लेंगे जब हम कुछ फलन को लेकर के और उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम एक फंक्शन लेते हैं f(x) = 3x + 5 होल पावर 6। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन f(x) का वैल्यू जो है वो पहले x से 3 का मल्टीप्लाई करने पर +5 करने पर, यानी ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का पावर 6 करने पर जितना आता है वो f(x) के बराबर है। तो इस तरह से f को हम यहाँ कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपने लिखा f(x) = sin x, तो ये एक सिंपल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन हो गया। लेकिन अगर आप लिखते हैं f(x) = sin x⁻², तो sin x खुद ही इस फंक्शन का वैल्यू है। अब x का भी आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे, है ना, या उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) = 2x + 3, ये एक फंक्शन है। और आपने लिखा f(x) = sin 2x + 3, तो ये एक हो गया कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये केवल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी एक सिंपल फंक्शन है, ये ओनली एक फंक्शन है ना। ऐसे ही कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए f(x) = log x हो, है ना। और आप एक फंक्शन ले लें f(x) = log 2x + 6 ले लें, या फिर log sin x² ले लें। तो ये एक कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। इसको आप कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो मुझे लगता है आप कंपोजिट फंक्शन समझ गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन में हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है या एक से अधिक फंक्शन है। यहाँ आप sin x, केवल x का वैल्यू रखिए, sin x का वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन f(x) का वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है, पहले x² का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर sin x² का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह से आपको 2 बार प्रक्रियाएं करनी होंगी। तो इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं बस x का वैल्यू यहाँ रखिए, जो भी रखना है, या फिर 2x + 3 का ही आपको केवल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 2x + 3 पे ही ये डिपेंड करता है ना। अब आप ये कह सकते हैं कि x का पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 करो। तो 3 एक कांस्टेंट है ना। 3 क्या है? कांस्टेंट है। वो आप x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके साथ 3 जुड़ेगा। 2 भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में x⁻² एक अलग ही वैल्यू। x⁻² अगर x का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो x⁻² का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x = 2 लेते हैं तो x⁻² का जो वैल्यू है वो 4 होगा। वैल्यू रुकेगा नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक अलग तरह का फंक्शन है। अब इसमें आप साइन इसका फाइंड आउट करें तो फिर एक अलग वैल्यू फाइंड आउट होगा। लेकिन यहाँ आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप x का कोई एक वैल्यू लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 ऐड करना है, बस यही करना है ना, हर x के वैल्यू के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और फिर साइन x के साथ इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। वैसे ही f(x) = log x है। अगर log x की बजाय आप log 2x + 6 ले लें तो ये एक आप देख रहे हैं सेपरेट, ये एक फंक्शन है, लेकिन अब इसका log भी फाइंड आउट करना है, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शन समझ चुके होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, है ना। तो हम एक कंपोजिट अलजेब्रिक कंपोजिट फंक्शन लेते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं, है ना। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली आप इसको x मान के कर लीजिए, या फिर इसको किसी वेरिएबल के साथ कनेक्ट कीजिए, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, कहने का मतलब। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं और एक डायरेक्ट कर लेते हैं। तो पहले डायरेक्ट वाला मेथड कर लेते हैं। फंक्शन f(x) अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ आप जानते हैं एक बस आपको डैश देना होगा तो डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ f(x), ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ f(x) ऐसा बोल सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करें। अब इस पूरे को मान लें कि ये x है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर ये पूरा x है तो x⁻n का फॉर्मूला वहाँ आप देख रहे होंगे सबसे टॉप में है कि होता है n, तो n का वैल्यू यहाँ 6 है, और इंटू x, तो x का वैल्यू हम 3x + 5 कह रहे हैं,
और पावर n-1, तो n-1 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अभी ये x नहीं था, हमने जबरन इसको x माना था, है ना, तो फिर हम एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका एक बार और डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर इसका हम एक बार और डेरिवेशन करेंगे और लिखेंगे d/dx ऑफ 3x + 5। ठीक है, फिर से करते हैं 6 3x + 5 पावर 5 होल पावर 5, और यहाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, 3x + 5 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, दो पद है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोई दो फंक्शन एक दूसरे से अटैच हों, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो डिवीजन के साथ अटैच हों, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो। तो यहाँ एडिशन में है तो इसको अलग अलग कर लेंगे, लिखेंगे d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 5 6 3x, मूल रूप से वो x होना जाए। यहाँ हमने देखा कि दूसरे टाइम करते करते वो 3x हो गया था, तो इसलिए हम उसका डेरिवेशन हमने कर लिया, तो उसका डेरिवेटिव हुआ 3, है ना, और वहीं प्रोसेस रोक देंगे। इसको इस वजह से इसको चेन सिस्टम कहते हैं, चेन रूल भी कहा जाता है। इसमें चलता रहता है और तब तक चलता रहता है कि जब तक कि वो जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर रहे हैं वो मूल रूप से उतना ना हो जाए, तब तक वो चेन चलता रहता है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 3x + 5 = t। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 3x + 5 t = t, अगर t के बराबर हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इस फंक्शन को लिख सकते हैं f(x) = t⁻5, t⁻5 लिख देंगे, सॉरी t⁻6, क्योंकि यहाँ इसको तो हमने t मान लिया हुआ है, यहाँ पावर 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f = इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6t⁻5, 60 के सापेक्ष, क्योंकि हम यहाँ x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं और ये कोई दूसरा वैल्यू है तो फिर एक बार और t लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी dt/dx यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अभी इसको आगे ले चलते हैं। अभी हमें यहाँ हमारे पास है x के रिस्पेक्ट में करना है और वेरिएबल में हमारे पास t है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए फिर हमें रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया फिर दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा उसको। तो हम t को फिर से रिटर्न कर देंगे कितने में, 3x + 5 में, यहाँ 5 है ये भी लिख लेंगे, और यहाँ भी वो चीज़ रिटर्न कर लेंगे d/dx, और t का वैल्यू हो जाएगा 3x + 5, और फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3x = हो जाएगा 3, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 = हो जाएगा 0, 3 और 0 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में इससे कनेक्ट है। 3x + 5 होल पावर 5, ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ 3x + 5 होल पावर 6, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर दोबारा रिटर्न उसको उसमें लौटाइए, रिटर्न कीजिए, या आप तो ये प्रोसेस कर सकते हैं या आप डायरेक्टली ये प्रोसेस कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें एक एक स्टेप लिखा हर बार, जैसे हमने यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 3x को डायरेक्ट लिख दिया 3x, यहाँ हमने डेरिवेटिव ऑफ 3x लिखा, फिर उसका डेरिवेशन फाइंड आउट किया, है ना, 0 लिखा, फिर ऐड किया, ये आगे प्रोसेस किया, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब ये नहीं कि मैंने इसको इनडायरेक्ट कहा सब्स्टिट्यूशन करके, तो ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, दिखने में तो यही लंबा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें हर स्टेप लिखा हुआ है, एक एक स्टेप लिखा हुआ है। डायरेक्ट है इसलिए मैंने स्टेप लिखा है, और डायरेक्ट की बात करें तो एक्चुअल में डायरेक्ट ये है, मतलब उस डायरेक्ट के अंदर भी क्या चल रहा है वो मैंने यहाँ दिखाया, इसलिए इतना लंबा हुआ, और ओरिजिनल में डायरेक्ट ये है। हम डायरेक्ट ऐसा प्रोसेस 2 ही स्टेप में हो जाएगा, ये 2 ही स्टेप में हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जब भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो, वो कंपोजिट फंक्शन हो, अलजेब्रिक कंपोजिट फंक्शन हो, तो फिर उसका हम डेरिवेटिव ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, और अगर किसी विकल्प वगैरह में दिया हो तो इतना समय खर्च नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा आपको, है ना। अब कुछ और हम फंक्शन ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं। sin x² प्लस, अभी एक फंक्शन है f(x) sin x² + 5, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना, डिफ्रेंशिएट इसको करना है रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ दिया हुआ है x⁻2 + 5 ऐसा है, तो हम इसको x मान लेंगे जैसा कि मैंने कहा, है ना, और x मान के डेरिवेटिव ऑफ sin x, जब यहाँ x मान लेंगे मनी मन, तो sin x का डेरिवेटिव होता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहाँ लिख देंगे cos x। x कितने को माना था, x⁻2 + 5 को x माना था, उतना ही लिखेंगे। अभी हमने इसको x माना था, ये x तो था नहीं एक्चुअल में, इसलिए इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x⁻2 + 5 ऐसा लिखेंगे, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x⁻5,
अब इसमें दो पद हैं तो इस पद का अलग कर लेते हैं, इस पद का अलग कर लेते हैं। इसका करेंगे तो अब एक्चुअल x रूप में आ गया ना, अब आपको मानना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 2x, क्योंकि अब पावर को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा x के वेरिएबल की पावर को। और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 5 रिस्पेक्ट टू x, तो 0 हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसके साथ 0 को ऐड करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ आप लिख लीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ 2x लिखने की बजाय ये मल्टीप्लिकेशन में, तो आप यहाँ लिखिए, बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले अलजेब्रिक फंक्शन को लिखा जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखा जाता है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भेद करने में कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए यहाँ 2x लिख दिए तो पता नहीं ये इसके साथ कनेक्ट हो, तो फिर इसने के पूरे का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमने डेरिवेटिव निकाला या फाइंड आउट किया साइन x पावर 2 प्लस 5 का, है ना। आगे हम कुछ और भी फंक्शन ले लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन x। अब साइन x खुद ही एक फंक्शन है, अब वो कॉस के अंडर में आ गया है, तो इसी को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं ना। तो कंपोजिट फंक्शन है, अभी यहाँ हम इस पूरे को x मान लेंगे, क्योंकि कॉस x का हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉस x का, x को हम लिख सकते हैं, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब चूँकि साइन x, चूँकि x का वैल्यू साइन x है तो हम साइन x यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये x था नहीं, साइन x था, हमने x मान के किया था, तो इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस साइन x। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस x। तो ये हो गया, अभी तो साइन x होता ही है, यहाँ x के सापेक्ष है ना, ये एक फंक्शन है स्वयं में, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ अब यही ये चेन रोक देंगे, ये प्रक्रिया यही, ये नहीं कि फिर अब x का लेके करें। तो आप x का अगर लेके करते भी हैं तो डी बाई डी एक्स रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या लेके करेंगे, तो यहाँ रोक देंगे, उससे बढ़िया हम यहीं रोक देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन x का डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही कुछ और फंक्शन लेते हैं, थोड़ा सा इससे जटिल ले लेते हैं, है ना। सेक टेन रूट एक्स। अभी आप यहाँ देख रहे थे कि कॉस साइन x था, ठीक है, मतलब ये दो प्रोसेस हुआ, दो डिफरेंशिएशन किया और हमने इसका पूरे फंक्शन का, इस कंपोजिट फंक्शन का अंततः डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ x भी x नहीं है, x भी क्या है, रूट x है, यानी खुद अपने आप में वो एक फंक्शन है। जैसे x पावर 2 एक फंक्शन है, वैसे रूट x भी है। तो फिर आप 3 बार करेंगे यहाँ, है ना, मतलब इसके लिए आपको 3 बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। एक सेक x मान लेंगे, इस पूरे को सेक x मानेंगे, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है सेक x का मतलब 10 रूट x इंटू 10x। तो चूँकि हमने x को माना हुआ है 10 रूट x, तो ये हो गया सेक x इंटू 10x, है ना। अभी तो ये x था नहीं, ये तो था 10 रूट x, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x, ऐसा लिखेंगे। और इसको अभी x मान लेंगे, क्योंकि ये रूट x है, तो ये एक खुद ही में एक अपने आप में एक फंक्शन है, तो इसको x मान लेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x और 10x, इसको x मान लेंगे, रूट x को, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। अब x चूँकि रूट x है तो रूट x ही लिखना पड़ेगा। अभी इसका एक बार और आपको डिफरेंशिएशन करना होगा रूट x का, जब तक ये x ना बन जाए तब तक करते रहना पड़ेगा। रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 1/2 रूट x। ये हमेशा याद रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो अब इसका लास्ट ही बचा हुआ है, इसका लिख लेंगे सेक। अब चूँकि ये जो है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम शुरू में रखते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 रूट x और यहाँ लिख देंगे सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। तो ये डेरिवेटिव हो गया सेक 10 रूट x का, ठीक है। मतलब जितने फंक्शन अंदर रहेंगे आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को उतनी बार करना पड़ेगा। अभी आप ये देख रहे हैं ये इस फलन पे निर्भर था, तो पहले एक बार हमने किया इसको लेके, फिर उसके बाद से ये फलन ये 10x रूट x पे निर्भर था, तो फिर हमने दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन किया,
फिर रूट एक्स का तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन किया। रूट एक्स जाते जाते एक्स के मूल रूप में ये एक्स के रूप में आ गया, फिर यहीं हमने अपना डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस जो है स्टॉप कर दिया और वहीं हम उसका डेरिवेटिव मान लेंगे। ये हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पावर 3 इंटू साइन पावर 2 एक्स पावर 5, ठीक है, चल रहा है अभी। एक और कंपोजिट हमने फंक्शन लिया और ये तो बहुत ही ज़्यादा कंपोजिट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, इसमें ये दो कंपोजिट फंक्शनों का प्रोडक्ट है, गुणनफल है, और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इस पे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करना है। तो कैसे करेंगे? इसको फंक्शन 1 मान लेंगे और इसको फंक्शन क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे, ठीक है। और फंक्शन 1 इंटू 2 का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं फंक्शन 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस फंक्शन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1, ठीक है। तो यहाँ हमने किया क्या, दो फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई के रूप में है, ये दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, तो पहला फंक्शन गुणे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा हमने किया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन एक्स पावर 3। अभी यहाँ हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको साइन एक्स भी मान लेते हैं तो यहाँ साइन एक्स भी नहीं है क्योंकि साइन पावर 2 है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा साइन एक्स पावर 5 होल पावर 2, ऐसा करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट से या उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इसको इस रूप में बदल दिया है। अब ये जब इस रूप में हो गया तो इस पूरे को x मान लेंगे और पावर कितना हो गया 2, तो ये हो गया x पावर 2, ठीक है। x पावर 2 को डिफरेंशिएट करने के बाद वो कितना होता, 2x होता। तो 2 और x का मान कितना हमने लिया हुआ है, साइन x पावर 5 ये लिया है ना, तो ये 2x हो गया। लेकिन ये x तो था नहीं, ये था साइन x पावर 5, तो इसका एक बार और क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन x पावर 5, है ना, प्लस अभी इधर ध्यान दे लेते हैं साइन पावर 2 x पावर 5, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस x पावर 3 का, तो इसको मान लेते हैं क्या x पावर 3 को क्या मान लेते हैं, कुछ देख लिया, x मान लेते हैं। कॉस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब चूँकि x का मान x पावर 3 था तो x पावर 3 हमने यहाँ रख लिया, लेकिन ये कॉस x तो था नहीं, कॉस x पावर 3 था, इसको हमने x माना था, है ना, है नहीं, मान लिया था, तो होना चाहिए ना, मानना नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो फिर एक बार इसका उपाय यही है कि एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करें, है ना। तो डिफरेंशिएशन हो गया डी बाई डी एक्स पावर 3 लिख लिया हमने यहाँ, और फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, कॉस एक्स पावर 3 इंटू 2 साइन एक्स पावर 5, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि बाद में इसको बाहर करना है ये 2 को, और आगे अब हम साइन एक्स पावर 5 को साइन एक्स मान लेंगे, एक्स पावर 5 को एक्स मान लेंगे, और एक्स मान के साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स पावर 5, लेकिन ये x था नहीं, x पावर 5 था, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 लिखेंगे, प्लस साइन पावर 2 x पावर 5 और माइनस साइन x पावर 3, और x पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 3x पावर 2। अब तो ये मूल रूप से x आ गया, अब तो ऐसा नहीं है ना कि इसको x मानना है, अभी तो x हो गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होगा 3x पावर 2। अभी ये प्रोसेस यहाँ समाप्त हो गया है। आगे अभी इस वाले पद में बचा हुआ है, तो यहाँ इसको आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, cos x पावर 3 इंटू 2 साइन x पावर 5, यहाँ इंटू cos x पावर 5, और यहाँ अभी फिर यहाँ x पावर 5 है, x के रिस्पेक्ट करना है, तो लास्ट टाइम है ये डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ हो जाएगा 5x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको गुणा में लेते हैं और इसमें से घात घटा के लिख लेते हैं। यहाँ अभी इसको ठीक ढंग से ये कर लेंगे, अरेंजमेंट इसका कर लेंगे, तो माइनस को हम बाहर लेके आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन को हम यहाँ लेके आएंगे, 3x पावर 2 होगा, और इसको क्रम से लिख लेंगे, लिख सकते हैं हम साइन पावर 2 x पावर 5 इंटू साइन x पावर 3, इसको, ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया हुआ है। अभी हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को बाहर निकालेंगे, 5
एक्स पावर 4 और आगे यहाँ 2 भी है गुणा के रूप में, तो 5 दूनी 10, 2 5 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे और एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 4 को यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद से लिखेंगे साइन एक्स पावर, लेकिन यदि हम चाहें, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कर ही चुके हैं, अब इसमें कहीं डिफ्रेंशिएशन करना नहीं है। तो ये जो पद दिख रहा है हमें, इसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 साइन ए, एक्स पावर 5 को ए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इनटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2a। कितना होता है? साइन 2a। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ हम 5 का 5 ही रखेंगे और इसको लिख सकते हैं साइन 2a है ना, ऐसा लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। बाकी बच गया ये पद, तो लिख लेंगे कॉस एक्स पावर 3 है ना। अगला पद 3x पावर 2, 3x पावर 2, और यहाँ भी देख लेंगे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है ना, ऐसा संयोग जो संयोग यहाँ बन रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, साइन पावर 2 एक्स पावर 5 और साइन एक्स पावर 3। तो हम चाहें तो फिर से इसमें दोनों में से कॉमन लेकर के x को लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ cos x पावर 3 इंटू साइन पावर 2 एक्स पावर 5, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, मतलब ये एक चेन सिस्टम है और चेन वहीं जाके रुकेगा जिस फंक्शन को आप कुछ और मान रहे हैं। जैसे हम इस फंक्शन में पूरे फंक्शन साइन पावर 2 एक्स पावर 5 है, तो हमने पहले इसको ऐसे कन्वर्ट किया और इस पूरे को x माना जबकि x था नहीं, और इसको तब तक डिफ्रेंशिएशन इसका करते रहेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये मूल रूप में x बन ना जाए। यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हुए आप देख रहे हैं x पावर 5, और यहीं जहाँ ये बन गया है ना, वहीं जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, वो जैसे ही वो फंक्शन आ गया हम वहीं प्रोसेस रोक लेते हैं, उसके बाद आगे डिफ्रेंशिएट उसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका चेन सिस्टम का यही रूल है। तो आज हमने सीखा संयुक्त फलनों के अवकलज, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे या एनसीईआरटी बुक से लिए गए थे। आप और भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें अवगत करा सकते हैं। हम उसके लिए शॉर्ट वीडियो हो सकता है तो शॉर्ट वीडियो से, अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम ऐसे ही वीडियो बना देंगे आपके लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए।